2026 की पहली हत्या की वारदात 7 जनवरी 2026 को इस लिंक रोड में पावर हाउस में यही राटी बुक शॉप के सामने दिन दहाड़े हुई है। दिन दहाड़े इसलिए कहना पड़ रहा है कि शाम 5 बजे का वक्त था। तो हम लोग बातों तो बोले, तब तक ले उतरा साइड किया, गाली उली देने लगा, हमको उल्टा सीधा बोलने लगा। बोले बाबू हम तुम्हारे साथ अच्छी बात कर रहे हैं, दुकान वाले सब देख रहे थे। अभी क्या कुछ मांग करना चाहते हैं आप लोग? मांग यही है, हमको इंसाफ चाहिए। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक या तो बोले कि यार देख के चलो, आपस में जो बातचीत होती है उनकी हुई, फिर उसमें बात बढ़ते बढ़ते गाली तक बात आ गई। उसने गाली गलौज किया, लड़के ने, अंकल जी ने बीच बचाव किया, तो लोग एक दो लोग आए, फिर ध्यान नहीं दिया, बोला तू मारेगा मारेगा, उतर के लड़का उतर के। सीसीटीवी भी है यहाँ पे लगी हुई है, आप देख सकते हो। मिनी इंडिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ सारे लोग एकता के साथ रहते थे। आज मतलब चलना भी मुश्किल हो गया। शाम का 6 भी नहीं बजा, 5 नहीं बजा, और ये ऐसे असामाजिक तत्व जैसे लोग मतलब किसी बुजुर्ग का जान ले रहे हैं। सोचिए आप अपने भाई के साथ घर से निकले हैं मार्केट में कुछ सामान लेने, और रास्ते में आपकी गाड़ी थोड़ी सी किसी युवक के साथ टकरा जाए, और वो युवक आक्रोश में आके आपको इतना पीटे कि 2 लोगों में से एक बुजुर्ग की मौत हो जाए। ये घटना भिलाई के कैंप 2 में हुई है। नमस्कार, मैं लाभेश हूँ, और इस साल 2026 की पहली हत्या की वारदात 7 जनवरी 2026 को इस लिंक रोड में पावर हाउस में यही राटी बुक शॉप के सामने दिन दहाड़े हुई है। दिन दहाड़े इसलिए कहना पड़ रहा है कि शाम 5 बजे का वक्त था, और विक्रम यादव जिनकी उम्र 65 से 68 वर्ष है, और सुनील यादव, दोनों भाई बाइक में यहाँ से जा रहे थे, और बाइक में एक और व्यक्ति जा रहा था एक बालक के साथ। उस व्यक्ति का नाम है सुखांत उर्फ चिरागन सोनकर, जो इस पूरे मामले में आरोपी है। दोनों की गाड़ी थोड़ी टकराती है, जिसके बाद बुजुर्ग होने के नाते सुनील और विक्रम उनको ये समझाते हैं कि इस प्रकार से गाड़ी देख के चलाओ बेटा, क्योंकि हादसे हो सकते हैं, किसी को भी चोट लग सकती है, तुमको भी लग सकती थी, हमको भी लग सकती थी, किसी तीसरे को भी लग सकती थी। पर यह बात उसको इतनी नापसंद लगी कि उसने हाथ मुक्के से उम्र का लिहाज करे बिना उसको इतना मारा, बुजुर्गों को इतना पीटा कि वहाँ पर विक्रम यादव जिनकी उम्र 65 वर्ष है, उन्होंने कोलैप्स हो गया, उनकी मौत हो गई। इसके बाद हड़कंप मच गया। कैंप 2 के रहने वाले दोनों थे, और जैसे ही मामले की जानकारी मिली, छावनी थाना में सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए, क्योंकि मामला बड़ा था। एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर, एडिशनल एसपी के साथ साथ सीएसपी पैकरा भी वहाँ मौजूद हैं। जांच चल रही है, आरोपी को अपने हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ चल रही है। पर अब सोचिए, भिलाई जैसे इलाके में जब 2 बुजुर्ग सुरक्षित नहीं हैं, अपराधी इस दिमाग वाले लोगों से, तो क्या ही सुरक्षा आपको मिलेगी। और इसमें पुलिस को भी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि पुलिस अपनी काम कर रही है। राह चलते गाड़ी टकराने के बाद में अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा, कोई युवक जिनके दादे के उम्र का रहे होंगे वो, पर वो इतना गुस्सा हो जाए और उसको मार दे, तो क्या सोचेंगे। घर परिवार और समाज को एक बार सोचने की आवश्यकता है कि हम क्या उनको समझाइश दे रहे हैं, क्या उनको अपब्रिंगिंग दे रहे हैं, क्या उनको संस्कार दे रहे हैं। क्योंकि पहले के ज़माने में बड़ों से तू या ता करके बात नहीं की जाती थी, पर आज एक युवक एक बुज़ुर्ग की जान ले लिया। उस बुज़ुर्ग के घर में मातम है। 2 भाई साथ जा रहे थे, उनके बेटे से भी बातचीत की है हमारी टीम ने, गौरव यादव ने, और साथ ही उनके भाई के बेटे से भी बातचीत हुई है, और पुलिस ने भी इस मामले में पक्ष दिया है। आगे जो भी अपडेट आएगा बताने का प्रयास करेंगे। आसपास लोगों में आक्रोश है, सीसीटीवी खंगाला जा रहा है, क्योंकि ये सुरक्षा की बात है, घर के बुजुर्गों की सुरक्षा की बात है। सामने ही जिंदल इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जब मामला हो रहा था उन्होंने दूर से देखा है, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, और वो क्या बताते हैं आपको बताते हैं। और पर स्कूटी और बाइक में टक्कर हुई, जिसके बाद इतना आक्रोशित हो गया जिसने उसको मौत के घाट उतार दिया। आगे आप सुनिए बाकी लोगों ने क्या कहा। रीता के बेटे हमारे बीच में मौजूद है, क्या कुछ पूरी घटना थी, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। जी भैया, क्या कुछ पूरी घटना थी, कितने बजे की पूरी घटना है? 5 साढ़े 5 बजे की बात है। पापा और चाचा के साथ सब्जी लेने गए थे, ठीक है। तो लिंक रोड है जो, वहाँ पे आपस में जो गाड़ी वाले लड़के थे, कोई चिराग नाम का लड़का था, है ना, और उसका भाई थे, तो गाड़ी से ठोकर खा गया, लग गया, टच हो गया। तो उसके बाद वो बोले चाचा की कैसे गाड़ी चला रहे बोल के, है ना। तो फिर उसके बाद वो गाड़ी वाली रोक के फिर पापा को और चाचा को मारने लग गया, और पापा के सीने में मार दिया लात वात। फिर चाचा को ठूसे से मार के, अंगूठी पहना था तो फाड़ वाड़ दिया है। और पापा का उसी पहले ऑपरेशन हुआ था, इलाज थे, मरीज़ थे, तो उसके बाद उनके सीने में मार दिया। फिर हम लोग पहुँचे, फ़ोन आया, पहुँचे, उसके बाद गए, पापा को हॉस्पिटल लेके गया, तब तक ख़त्म हो गया। डॉक्टर बोलते नहीं रहे।
कितने लोग थे उन लोग? वो था और 2-3 लोग और थे उनके साथ में आए थे। 3 से 4 लोग थे। 3 से 4 लोग थे वहाँ पे उनके साथ में तो थे। उन लोग को जानते हो आप लोग? नहीं जानते ही नहीं हम लोग। वो तो अपना मार्केट जा रहे थे और वो उधर से पीछे पीछे आ गए। अब पता नहीं है, वो मार के चले गए। तो विवाद सिर्फ गाड़ी के ठोकर से गाड़ी के हुआ? ठोकर की वजह से, बाकी कोई वो नहीं है। वो तो खुद हम लोग का वो है पापा। अभी क्या कुछ मांग करना चाहते हैं आप लोग? हाँ, मांग यही है, हमको इंसाफ चाहिए। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक या तो क्या नाम था आपके पिताजी का? क्या उम्र रहा होगा? पापा की उम्र 67 साल था। विक्रमा था? यादव नाम था उनका। 67। हमको बस इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जो भी है पापा को खत्म मारा है, इंसाफ चाहिए बस। अरे हम मार्केट आ रहे थे अपने जिलेबी चौक से, जो 2 नंबर मार्केट तरफ आते हैं, कुछ सब्जी लेना था। जी तो भैया थे, मैं थे। भैया आपके साथ जो भैया थे उनका नाम एक बार बता दें। विक्रमा राय। जी तो हम लोग दोनों आदमी आ रहे थे, तो एक लड़का फ़ोन में ऐसे स्कूटी में चला रहा था, फ़ोन दबा के चल रहा था, मेरे साइड रॉन्ग साइड खींच दिया तो हम वहाँ से गाड़ी अपने बचा लिए। गाड़ी हल्की भी, दोनों आदमी टच हुई। दोनों एक ही साइड से आ रहे थे। उसके बाद मैं बोला, बाबू क्यों ऐसा गाड़ी चला रहे हो? तो मानते छोटे छोटे बच्ची भी एक तो बैठा कर रखो, कहीं गिर जाएगी तो उसको आपके साथ बच्ची थी उस समय? नहीं, मेरे साथ वो लड़के के साथ में थे। बोलो दो। तो हम लोग बात तो बोले, तब तक ले उतरा साइड किया, गाली उली देने लगा, हमको उल्टा सीधा बोलने लगा। बोले, बाबू हम तुम्हारे साथ अच्छी बात कर रहे हैं, दुकान वाले सब देख रहे थे। तो किसी को फ़ोन किया, 3 लड़के आए। जब वो लड़के लोग आए तब तक ले फैट मार दिया मेरे को इस पर। मैं ऐसा पकड़ा चला गया दुकान तरफ, तब तक ले मेरे लड़का जो और 2-3 लड़के जो आए थे, लड़का हमको खींच दिया। वो लड़का हाथ नहीं उठाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वो लड़का मार दिया, तब तक ले भैया को लात से मार दिया, एक लात मार दिया इनको यहाँ पे। जब यहाँ पर लगा तो भैया एक दुकान तरफ गए, तो मैं उनको बेहोश हो गए। मैं उनको पकड़ लिया, मैं अपना ब्लड गिरना छोड़ दिया, मैं उनको पकड़ लिया। पकड़ के दुकान वालों से पानी मांगा, पानी मांग के मुँह हाथों मारा, गमछा से पोंछा ओछा, भैया ठीक हो रहा। बोला तेरा ब्लड गिर रहा। तब तक भैया बेहोश हो गए। बेहोश हो गए तो मैं ऐसा देखा, सांस चल रहा था। तो मैं घर में फ़ोन लगाया, अपना भतीजा एक ठो है सुभाष पुलिस में है, तो उनको फ़ोन लगाया तो उसका नंबर नहीं निकला, तो घर में लगा दिया हम तुरंत। बोला ऐसा ऐसा बात है, लड़का मार दिया हम लोग को, जल्दी आओ तुम लोग। तब तक भतीजा लोग पहुँचा, मेरा लड़का भी पहुँचा। फिर डॉक्टर के पास लेके गए हैं सर। भैया अभी तो वही चक्कर वक्कर आ रहा है सारा भी। कौन से अस्पताल ले गए थे? लड़का है नहीं, जब घटना हुई तो प्रत्यक्षदर्शी सामने ही एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है हमारे साथ। भैया क्या नाम है अभी आपका? विनय अग्रवाल। क्या कुछ आपने देखा ये बताइएगा। भैया मैंने यही देखा, 5 बजे की बात है, थोड़ी ट्रैफिक थी, तो छोटा बच्चा एक था, उनके साथ एक छोटा भाई था। वो आगे आ रहा था, जैसे ही उसने ब्रेक मारा, पीछे 2 अंकल जी थे, एक का लगभग 55 साल की उम्र होगी, एक 70 साल की। वो दोनों उनकी गाड़ी से भिड़ गए। तो वो क्या हुआ, वो बोले कि यार देख के चलो, आपस में जो बातचीत होती उनकी हुई, फिर उसमें बात बढ़ते बढ़ते गाली तक बात आ गई। उसने गाली गलौज किया, लड़के ने, अंकल जी ने बीच बचाव किया, तो लोग 1-2 लोग आए, फिर ध्यान नहीं दिया, बोला तू मारेगा मारेगा, उतर के लड़का उतर के। CCTV भी है यहाँ पे लगी हुई है, आप देख सकते हो। अब उसके बाद क्या हुआ, उसने हाथापाई में ना उसने कहीं ऐसा मार दिया कि उसको लग गई अंकल को, तो थोड़ी देर के लिए गिर गए। उसके बाद यहाँ से रेफर किए तो उनको एक्सपायर हो गए वहाँ। छोटा बच्चा जो था वो आरोपी के साथ था बता रहे हैं। हाँ, छोटा सा बच्चा गाड़ी में था आरोपी के और साथ। कुछ लोग और भी आए थे क्या बाद में? उस समय तो पता नहीं भैया, क्योंकि बहुत लोग आके पूछ के जा रहे हैं, हमको आइडिया ही नहीं कौन था क्या था, क्योंकि भीड़ भाड़ का समय था तो ध्यान नहीं दे पाया। अंदाजा नहीं हो पाया कि इस प्रकार से हो जाएगा। भैया यहाँ डेली होता है तो सॉर्ट आउट हो जाता है। जैसे किसी गाड़ी में लगी, कोई बोला सॉरी भैया, तो बात बच जाती है, हो जाता है। बट क्या होता है, अब ये अचानक से ऐसा हो गया कि किसको मालूम ही नहीं था, ऐसे वो एक्सपायर भी हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा लगा ही नहीं कि वो उतना लगा कि वो मर जाएगा आदमी। और जिनके साथ होता है उनको पता चलता है। कोई एम्बुलेंस वगैरह आया था? एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया थे किसी ने 112 को, पर 112 आए ही नहीं। लगभग आधी पौन घंटा हुआ, उसके बाद कोई लेकर गया उनको, तब उनका फिर पता चला कि ऐसा केस हो गया। मतलब काम से दूसरे जगह था, नेहरू नगर क्षेत्र में था। मेरा भाई है, हम लोग सब एक ही गांव के लोग हैं, तो हमारे चाचा जी लगेंगे। भाई ने कॉल करके बताया कि भैया मतलब पापा का डेथ हो गया। मैं बोला क्या हो गया, तो कुछ बता नहीं पाया। जैसे मैं थाने पहुंचा तो मुझे घटनाक्रम के बारे में पता चला। चाचा जी शाम को मतलब अपना कुछ सामान लेने ये पावर हाउस मार्केट जा रहे थे। उसी क्रम में किसी एक लड़के ने उनको ठोका, प्लस इन्होंने समझाया कि बेटा ऐसे नहीं चलाना चाहिए। तो नहीं पता वो किस नशे में था, कैसा था। उसने और लड़कों को बुला के इन पे मतलब अंधाधुंध हाथ छोड़ दिया और ज्यादा चोटिल हो गए। उससे
देखिए एक्चुअल में क्या है, चाचा जी का कुछ 6 महीने पहले ऑपरेशन हुआ था। वो कैंसर का अर्ली स्टेज प्रिडिक्ट हुआ था। मैं ही मतलब उनको एम्स लेके जा रहा था, सारा इलाज बहुत अच्छे से ऑपरेशन हो गया था। हम लोग भगवान का मतलब शुक्रिया अदा कर रहे थे कि वो अपना मतलब जो भी उन कष्ट में थे वो अब सही हो गए, धीरे धीरे वो रिकवर हो जाएंगे। और सारे लोग मतलब खुश थे। उनके मतलब मेरा भाई है, वो दिन भर रोते रहता था जब उसको पता चला था कि उसके पिताजी का मतलब कैंसर प्रिडिक्ट हुआ। लेकिन जब ठीक हो गया तो सारे लोग खुश थे कि चलिए मतलब इस मतलब ठीक हो रहे हैं धीरे धीरे। और अच्छे थे एकदम, मतलब आप उनसे बात करोगे, मेरे को देख रहे होंगे, मैं एकदम पोलाइटली बात करता हूँ। उनसे बात करेंगे तो वो और भी पोलाइट थे। वो मतलब वहाँ वाद विवाद की स्थिति हो ही नहीं सकती। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि ऐसे युवा जो मतलब उनकी जवानी पे धिक्कार है, उनके मतलब जो बोलते हैं ना यंग ब्लड नेशन को लीड करता है, ऐसे लोगों पे थूकना चाहूंगा। क्योंकि मतलब क्या जवानी, मतलब एक बुजुर्ग के ऊपर हाथ छोड़ा और मतलब ऐसा मारा, एक बुजुर्ग का तो पूरा हाथ सर वर फाड़ दिया और एक बुजुर्ग को ऐसा मारा कि उनकी जान चले गई। जो वो मौत के मुंह से बच के आए थे उनको मतलब ऐसे मतलब आज हमारा भिलाई कितना सुरक्षित था। बहुत सारे जगह मिनी इंडिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ सारे लोग एकता के साथ रहते थे। आज मतलब चलना भी मुश्किल हो गया। शाम का 6 भी नहीं बजा, 5 नहीं बजा और ये ऐसे असामाजिक तत्व जैसे लोग मतलब किसी बुजुर्ग का जान ले रहे हैं। मतलब कितने लोग थे कुल क्या? पहले वो जिससे टक्कर हुआ वो एक था, फोन करके 3-4 लोगों को और बुला लिया और ऐसा घटना हो गया जो मतलब निंदनीय है। निंदनीय क्या मतलब, इससे मैं प्रशासन और प्रशासन से निवेदन करता हूँ तो कड़ी से कड़ी सजा मिले, फांसी की सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि जो बुजुर्ग कैंसर को मतलब मात दे के अपने जीवन मतलब आप समझ रहे हो कितनी बड़ी जीत के अपने जीवन को जी रहा था, उसकी हत्या की गई है। मतलब जो आदमी इतने बड़े पीड़ा को सह के वापस रिकवरी और अपने जीवन को मतलब सही रास्ते में ले जा रहा था उस, और 2 बच्चे हैं उनके मतलब उनके सर से तो पूरा पिता का हाथ मतलब सब चीज साया रहता है, वो तो मतलब हट गया ना। सर बताएंगे क्या मामला है? करीबन 5:45 बजे थाना को सूचना मिली कि लिंक रोड राठी बुक डिपो के पास में एक घटना घटी है जिसमें एक व्यक्ति जो है विक्रम राय जो है उनकी मृत्यु हो गई है। बाद में जब वहाँ पहुँचे तो पता चला कि गाड़ी चलाते समय इसमें एक मृतक और उनके साथ में एक साथी सुनील राय जो है वो साथ में बाइक चलाते हुए जा रहे थे। सामने से साथ में स्कूटी भी सही एक ही दिशा में जा रही थी, जिस पर से दोनों के बीच में विवाद हुआ। तो स्कूटी चालक जो था उसके द्वारा विक्रम राय एवं सुनील राय के ऊपर पैर से और हाथ मुक्के से मारपीट किया गया। इस दौरान पे विक्रम राय जो है उनकी जो है वो मृत्यु हो गई। साथ ही सुनील राय जो थे उनको चेहरे पे जो है इंजरी हुई है। इस पर से जो आरोपी है वहाँ पर से मौके से फरार हो गया था, जिसको अभी पुलिस टीम पता तलाश करी और उसको अपने हिरासत में ले ली है। आगे की हम लोग FIR करके विवेचना कर रहे हैं। क्या विवाद हुआ था? विवाद का कारण ये था कि इसमें जो है जो आहत हैं और जो मृतक हैं वो लोग समझा रहे थे कि गाड़ी ठीक से चलाओ करके, बाल एक्सीडेंट होते हुए बचा था। इसको लेकर जो है वो जो आरोपी है उसका विवाद हुआ और उसने उसके साथ मारपीट किया कि मुझे क्यों सिखा रहे हो। कितने आरोपी हैं, क्या क्या नाम है उनके? इसमें जो हाथ मुक्का किया उसमें अभी एक ही व्यक्ति का नाम आ रहा है। 4 से 5 लोग बता रहे हैं उसमें बुलाया हुआ था। मारपीट करने का काम जो है इसी ने किया है। बाकी और भी जो सहयोगी है तो उससे पूछताछ करके उनको भी अपन जो है कार्रवाई करेंगे। आरोपी का मुख्य नाम क्या है सर? मुख्य आरोपी का नाम है सुकांत और चिरागन सोनकर है। ये कैंप 2 भिलाई का रहने वाला है। अब तक कोई इसका पुराना रिकॉर्ड निकला सर? अभी देख रहे हैं, खंगाल रहे हैं। यदि कोई पुराना रिकॉर्ड होगा तो उसका अभी हिरासत में ले लिए हैं, उसको आगे करना।